आते हैं डेटा पॉइंट्स पर। एक बार वो एफआईआई और डीआईआई का डेटा आपकी स्क्रीन पर आएगा। एफआईआई की बिकवाली का सिलसिला थोड़ा सा कम हुआ है। 1400 करोड़ के आसपास ही कैश मार्केट में इन्होंने सेल साइड की पोजीशन ली। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस के सामने के तौर पर ज़्यादा खरीदारी हुई है। वीरू, कल हम जोड़ तोड़कर वो 23,600 पर तो पहुंच ही नहीं पाए। 500 को होल्ड करना भी काफ़ी मुश्किल था। आज कंसिडरिंग निफ्टी थोड़ी सी बेहतर चाल खेल रहा है, 18 पॉइंट ही सही, लेकिन 23,500 पर फिर से कुछ कोशिश कर रहा है ये इंडेक्स सर उठाकर देखने का। बिल्कुल हर्षदा, देखिए जो भी बातें कही आपने कि एक कोलैप्स था, हम 600 को रीगेन नहीं कर पाए, फिर डे लो पे क्लोज हुए। आईटी से अगर आप देखें प्रेशर था, बट एफआईएस की कम सेलिंग, दैट्स द क्रिटिकल पॉइंट। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। जब मैं भी आज का डेटा देख रहा था तो इसने प्रभावित किया। इसको कैसे अप्रोच करना चाहिए, इस पर बात करता हूँ। देखिए कल भी मेरी अप्रोच थी निफ्टी इट्स सेल एंड राइज। क्या खूबसूरत सेल मिला कल, करीब 23,590 के जोन से हमने टेस्ट किया बेस वन, a trajectory closer to that 50-week exponential moving average, more or less. मैं न्यूट्रल गया था हर्षदा, और अब क्या करना चाहिए? देखिए क्लोज था बिलो 200-day exponential moving average with strong momentum from banks restricting further downside. उन्होंने फर्दर डाउनसाइड को खोलने से मना कर दिया। जो भी डाउनसाइड था वो स्पॉन्सर किया निफ्टी आईटी ने, जो भी डाउनसाइड था वो स्पॉन्सर किया रिलायंस इंडस्ट्रीज ने। अब आते हैं एफआईएस के स्टैट्स पे। जो आपने बात कही हर्षदा, दैट्स गुड कि एफआईएस की सेलिंग काफ़ी थिन है। यस, अगर आप हिस्टोरिकल लेवल से कंपेयर करें पिछले 2 महीने के, तो ये सबसे थिन सेलिंग का आंकड़ा है। 1403 करोड़ रुपए का, 2330 करोड़ रुपए की डीआईएस का बाय। एक और चीज़, इनफैक्ट 2 चीज़ और जो प्रभावित कर रही हैं। 352 करोड़ रुपए का इंडेक्स बाय किया, 4,836 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग, 1378 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट। लेकिन मोर स्पेशली और तवज्जो देने वाली बात क्या है, वो ये है कि पुट शॉर्ट आई हर्षदा, करीब 2,61,000 कॉन्ट्रैक्ट। बहुत दिनों बाद पुट शॉर्ट आई है, और ये ज़्यादा पुट शॉर्टिंग मीनिंगफुल है अगर आप डेटा को कोरिलेट करें विद निफ्टी बैंक। सो क्रिटिकल इंडेक्स फॉर द डे विल बी निफ्टी बैंक, उस पर नजर रखिएगा। स्टॉक फ्यूचर्स में करीब 1165 करोड़ रुपए की बाइंग। उनके नेट शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट में कोई बहुत सब्सटेंशियल चेंज नहीं आया, स्टिल आई मीन 2,17,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट है। निफ्टी लेके आइए। निफ्टी पर 200 डेमा पर कॉल राइटर्स ने स्ट्रॉन्ग ग्रिप ली है। 23,500, 23,600, 23,700, 23,800 ये कॉल राइटर्स का जोन है, और पुट राइटर्स जहां पर हैं वो नीचे का जोन है हर्षदा, 23,300 और 23,200। दैट मीन्स दैट 50-week एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। पुट राइटर्स वहां पे कंफर्टेबल हैं, ना कि एट द मनी पर। आपकी स्क्रीन पे 23,200 की पुट सबसे बड़ा आउटस्टैंडिंग वाई करीब 44 लाख का होल्ड करती है। और पिरामिड्स में आपको ये बात क्लियर नजर आएगी कि कॉल राइटर में कन्विक्शन है और पुट राइटर एट द मनी पे बैठने को तैयार नहीं है। वो थोड़ा नीचे जाके 23,200 पे बैठा हुआ है। ये रहा वो डायग्राम। मेरी अप्रोच कर रही है। देखिए आज का दिन थोड़ा ठीक लग रहा है, बट इंट्यूशन पे नहीं, स्टैट्स पे जाएंगे और RS1 लेके आइएगा। टिल द टाइम देखिए वो ट्रेजेक्ट्री जो थी रेजिस्टेंस की वो थोड़ी नीचे आ गई है, कंसिडरिंग एवरेजेस नीचे आए हैं, कंसिडरिंग पुट राइटर्स नीचे आए हैं, कंसिडरिंग कॉल राइटर्स भी नीचे आए हैं। 23,558, 619 अगर ये क्लस्टर निकलता है तो शॉर्ट कवरिंग विल टेक अस टू 694, 739 एंड 783। एज ऑफ नाउ कमेंट्री को सिर्फ 783 तक सीमित रखेंगे, बट अगर RS1 नहीं कट रहा है तो ये टिपिकल सेल एंड राइज का इंडेक्स होगा। उस वक्त निफ्टी आईटी पर, निफ्टी बैंक पर नजर रखिएगा। और कोलैप्स अगर हुआ दोबारा तो हमारा जो शॉर्ट को कवर करने का जोन होगा वो हर्षदा अगेन दैट्स बेस वन की ट्रेजेक्ट्री। और आपकी स्क्रीन पे वो बेस वन मेंशन है क्लियरली, वो करीब करीब आता है 23,376 और 316। और याद रखिएगा दैट 50-week एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज वो 235 पे परसिस्ट करता है, बट मोर और लेस 250 और 300 के बीच में वो आता है। ऐसे अप्रोच रहेगी निफ्टी पर। निफ्टी बैंक कल क्या बात हुई थी? पुट राइटर्स के पास कन्विक्शन है दैट 50,000, दैट 49,500 के पुट राइटर्स, और उन्होंने क्या अपना अगर आप देखें काम बखूबी किया। ये कोलैप्स नहीं हुआ, थैंक्स टू HDFC बैंक, थैंक्स टू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फॉर लेटर ऑफ रिकवरी। आपकी स्क्रीन पे एक डायग्राम में तब्दीली है, क्या है जरा पढ़िए इसको। पुट राइटर अब 50,000 पे ज्यादा कन्विंसिंगली खड़ा है। कॉल राइटर खिसक के अब 50,500 से करीब करीब 51,000 पे गया है, और 50,500 पे जो कॉल कंसेंट्रेशन है वो थोड़ा थिन है वर्सेस यस्टरडे। अप्रोच क्या रहेगी? नाउ विद दीज आई थिंक कन्विक्शन फ्रॉम पुट राइटर्स, हमारा जो अप्रोच है वो स्लाइट चेंज हो जाएगा। लेके आइए लेवल्स। एज पर स्टैट्स हम बेस वन
क्योंकि पुट राइटर्स बहुत स्ट्रांग है और याद रखिएगा ये मंथली पुट राइटर है। बेस 1 लेके आइएगा, बेस 1 के ऊपर ध्यान दीजिएगा बात क्या कह रहा हूं, बेस 1 के तक, बेस 1 के ऊपर इवन द ट्रेजेक्टरी ऑफ 50,200 250 इज गुड टू बाय। ट्रेड को हम चेक करेंगे कौन से क्लस्टर पे, याद रखिएगा RS1 पे, ये है वो कॉल राइटर्स का जोन, बट थिन कॉल राइटर्स का जोन। रेजिस्टेंस नंबर 1 लेके आइएगा प्लीज स्क्रीन पे। इस ट्रेड को हम जो भी लोअर ट्रेजेक्टरी से पिक करें या फिर 250 के आसपास पिक करें, चेक करेंगे यहां पर। अगर ये जोन निकल रहा है, दैट मीन्स बैंक निफ्टी 200 EMA पे सपोर्ट लेके जो थ्रस्ट जनरेट कर रहा है वो इसको ले जाएगा 50,778, 51,004 और 51,155। दैट्स 100-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जोन। हर्षदा, चलिए, तो उन लेवल्स का आप ध्यान रखिए। आई एम श्योर वीरू ने जो भी आपको लेवल्स बताए हैं आपने नोट कर लिए हैं, उसी रेंज में आज ट्रेड लेना है, चाहे वो निफ्टी हो या फिर निफ्टी बैंक हो। अच्छा, इस बीच